आइए अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां कोरोना महामारी से जूझ रहे हमारे देश में वैक्सीन की आमद की खबर से लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। लिहाजा ड्राई रन के जरिए देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के दौरान किसी किस्म की खामी ना रह जाए। इसी सिलसिले में आज छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में ड्राई रन किया गया। ड्राई रन की समीक्षा के बाद रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी जाएगी। इसके पहले 10 जिलों में ड्राई रन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। तारीख को कर लिया था, 10 जिलों में कल किया और शेष 11 जिलों में आज मॉक ड्रिल हो रहा है। कल का अनुभव भी हम लोगों के लिए सकारात्मक रहा, क्योंकि बहुत सारे पहलू सामने आए जो शायद ऐसे नहीं पता चलते अगर ये ड्राई रन या मॉक ड्रिल नहीं करते। तो इन अनुभवों को केंद्र सरकार के भी अधिकारियों को, उनके अमले को हम लोग अवगत कराते जा रहे हैं और अपने स्तर पे भी कैसा उससे निदान पाया जा सकता है उसको हम लोग कार्य रूप देने में लगे हुए हैं। तो ये थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जो बता रहे थे कि किस तरह से वो तैयार है छत्तीसगढ़ की सरकार, ना सिर्फ कोविड-19 के रोकथाम के लिए, बल्कि अब जब वैक्सीन आ जाएगी तो उसका डोज किस तरह से लगाया जाए लोगों तक, उसकी भी क्या तैयारी की गई है, उसके बारे में उन्होंने बताया। निधि प्रसाद हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, छत्तीसगढ़ की सरकार जो है कोविड-19 के रोकथाम के लिए जितने उसने प्रयास किए थे वो लगातार जारी हैं और अब वैक्सीनेशन की भी तैयारी की जा चुकी है पूरी तरीके से। 2 बार ड्राई रन हुआ, आज भी 11 जिलों में ड्राई रन हुआ और ये संतोषजनक बात है कि सफल रहा ये ड्राई रन। और जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी तो ये अनुभव जो हैं बहुत काम आने वाले हैं उन स्वास्थ्यकर्मियों के जो इस पूरी मुहिम का हिस्सा बनेंगे और लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाएंगे। क्या कहेंगी? तो बिल्कुल देखिए, अगर से बात करें तो कोरोना की जो महामारी है उससे पूरा देश ही अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी कई तरह के कोरोना को लेकर इंतजामात किए गए, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस वैक्सीन की जो खुशखबरी है वो नए साल में मिली है और इसी के तहत अब इस वैक्सीन को लगाने से पहले इसका ड्राई रन पूरे जिले में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में इसका ड्राई रन किया जा रहा है। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो 4 जनवरी को 7 जिलों में पहले ही ड्राई रन किया जा चुका है। कल 10 जिलों में इसका ड्राई रन किया गया है और आज 11 जिलों में इसका ड्राई रन पूरा कंप्लीट किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो कई तरह की व्यवस्थाएं किस तरह से ये ड्राई रन किया जाएगा ताकि जब टीकाकरण लगाने की स्थिति आएगी तो लोगों में एक भगदड़ की स्थिति ना मचे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये ड्राई रन की प्रक्रिया की गई है कि किस तरह से ड्राई रन में लोगों को ये बताया जाएगा कि जब ये टीका लगभग लोगों को लगेगा तो कैसी व्यवस्था होगी। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो ड्राई रन था 4 जनवरी को लगा है, कल लगा है, 10 जिलों में हुआ है इसका ड्राई रन और आज 11 जिलों में हुआ है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये ड्राई रन किया गया है, जिसके बाद जो ड्राई रन की कमेटी है जिन्होंने ये ड्राई रन किया है उसकी एक समीक्षा बैठक शाम 5 बजे होती है और इसकी जो रिपोर्ट है वो 9 जनवरी को राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी जानकारी देते हुए बताया है कि जिस तरह से कल हमने ड्राई रन किया था उससे भी सकारात्मक चीजें निकलकर सामने आई हैं। कई ऐसी चीजें हमारे सामने आई हैं जो शायद ड्राई रन नहीं होता तो हमें पता नहीं चल पाता और अगर किसी तरह की अव्यवस्थाएं हुई हैं, चूक हुई हैं तो इस ड्राई रन के करने से हमें उसकी सीधे जानकारी मिल रही है और उसे सुधारने का पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो मुख्य तौर पर 9 जनवरी को इस पूरे ड्राई रन की रिपोर्ट जो है वो प्रेषित कर दी जाएगी, लेकिन आज पूरे जिले में प्रदेश के ड्राई रन का जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। मुख्य तौर पर कोरोना काल में जिस तरह से वैक्सीनेशन एक बड़ी खुशी बनकर लोगों के समक्ष आया है तो इस ड्राई रन की जो प्रक्रिया है वो 4 जनवरी से ही शुरू कर दी गई थी। तो आज ये ड्राई रन जो 11 जिलों में होना था वो भी खत्म हो चुका है, जिसकी पूरी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी दी है। जी चलिए निधि, बहुत अच्छी बात है कि ड्राई रन जो है सफलतापूर्वक जो है संपन्न हो गया और जिस वक्त वैक्सीनेशन किया जाएगा, कोरोना वैक्सीन के डोज जब देने की बात आएगी
तब ये अनुभव जो है कोरोना वॉरियर्स के को भी काम आएगा, स्वास्थ्य कर्मियों को भी ये अनुभव काम आएगा और जो भी खामियां हैं उनको भी सरकार इसके ज़रिए दूर कर लेगी। लेकिन अभी भी जो है निधि कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन यदि हो भी जाता है, वैक्सीन लग भी जाती है, तो भी जो है एकदम से जो है लोग जो सोचते हैं कि डोज लग जाएगा तो वो सुरक्षित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और काफ़ी दिनों बाद ही जो एंटीबॉडी उनकी शरीर में बनेगी तभी रोकथाम हो भी पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आने की खबर ही जो है उसकी वजह से लोग लापरवाह हो जाएं। लोग लापरवाह हो रहे हैं अभी भी और यही वजह है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो सामने नहीं आ रहे। तो लोगों को चाहे वैक्सीन आ भी जाए तो भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये जागरूकता भी लोगों तक पहुँचे, इसलिए भी जागरूक हों तो ज़्यादा बेहतर है। निधि, क्या कहेंगी? है और इस जागरूकता को और व्यवस्थाओं की कमी को देखते हुए ही ये ड्राई रन किया जा रहा है, क्योंकि मुख्य तौर पर कोरोना काल में हमने बहुत सारी चीजें देखी, लोगों की लापरवाहियां देखी। सोशल डिस्टेंसिंग को जो मेंटेन करने के लिए लगातार राज्य सरकार प्रशासन गाइडलाइन जारी करती थी, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करते लोग नजर जरूर आए हैं। और इसी के तहत अब कोरोना काल की जो वैक्सीन अब आई है, इस पर इसे लगाने के पहले ही ड्राई रन किया जा रहा है कि अगर किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट इसमें होते हैं तो तत्काल रूप से एक टीम उस वक्त तैयार रहे जो उस पर उसे स्वास्थ्य चिकित्सा तत्काल रूप से मुहैया कराने के लिए मुस्तैद रहे। तो मुख्य तौर पर 4 जनवरी को कल 10 जिलों में और आज 11 जिलों में, यानी कि अब छत्तीसगढ़ के पूरे 28 जिलों में कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन कंप्लीट हो चुका है। मुख्य तौर पर अब लोगों को जिस तरह से ड्राई रन लिया गया है, स्वास्थ्य विभाग की भी अगर हम बात करें तो उसमें जिस टीम को लगाया गया था उस तरह से उस टीम को सारे अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि किस तरह से व्यवस्थाएं उसमें दुरुस्त रखनी है। और इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए आज पूरे प्रदेश में ड्राई रन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने हमें बताया कि मुख्य तरह से ऐसी बहुत सारी बातें इस ड्राई रन के हिसाब से निकलकर सामने आई है। जो ड्राई रन नहीं होता तो हम बिल्कुल जान नहीं पाते, लेकिन अब ड्राई रन जो हो गया है और जो खामियां हमें इसमें नजर आ रही हैं, तो जब टीकाकरण की स्थिति आएगी तो हम उन खामियों को भी पूरा कर सकेंगे और स्टेप बाय स्टेप टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सकेगी। लोगों में किसी भी तरह की भगदड़ की स्थिति नहीं बनेगी। इस वजह से ही ये ड्राई रन की जो प्रक्रिया है पूरे प्रदेश में लागू की गई थी और अब पूरे जिलों में ये जो ड्राई रन है वो अब हो चुका है। चलिए निधि, ड्राई रन तो हो गया, अब वैक्सीन आने की देर है। जैसे ही वैक्सीन आती है तब भी लोगों को जो है प्राथमिकता के आधार पर जो डोज दिए जाएंगे वो भी सफलतापूर्वक दे दिए जाएं और ये पूरी प्रक्रिया जो है बेहतर तरीके से संपन्न हो, यही हमारी उम्मीद है और कोरोना से हमें मुक्ति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले ड्राई रन किया गया। 11 जिलों में आज ड्राई रन हुआ और एक तरह से अब कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कार्यक्रम के प्रायोजक थे